अयोध्या के सामूहिक दुष्कर्म मामले पर उत्तर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा है। इस मामले पर सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों ही ओर से नेताओं द्वारा एक दूसरे पर बयानों की बौछार की जा रही है। भाजपा मोईद खान के बहाने जहां सपा और कांग्रेस की घेराबंदी कर रही है, वहीं विपक्ष योगी सरकार को निशाने पर ले रहा है। योगी राज में कानून व्यवस्था ध्वस्त होने का आरोप लगा रहा है, जबकि सरकार एक आरोपी की संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर न्याय का राज स्थापित होने की दुहाई दे रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इस मामले में डीएनए जांच की मांग उठाई तो सत्ता पक्ष उन पर फायर हो गया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अखिलेश के खिलाफ सरकार के सुर में सुर मिला दिया। वहीं यूपी के मंत्री संजय निषाद मीडिया के सामने घटना पर भावुक हो गए। ऐसे में अयोध्या पर छिड़ा सियासी घमासान कार्रवाई के बाद भी यूपी में थमने का नाम नहीं लेता दिखाई दे रहा है। उम्मीद रखता हूँ कि मैं अपने समुदाय का किस तरीके से उनका सुरक्षा दे सकता हूँ। अपने समाज मैं नहीं होने देना चाहता हूँ। मैं सभी पार्टी से अपील करूँगा, अत्याचारी का कोई जाति नहीं होता है, उसका साथ न दे। और ऐसे अत्याचारियों के खिलाफ मैं समाजवादी पार्टी में उसके कार्यालय में जाकर धरना दूंगा कि ऐसे समाजवादी पार्टी से नारा देने वाले सांसद को पार्टी से बाहर करें और उसे उनकी सदस्यता समाप्त हो जाए, जो इस सांसद ने उसका उनके लिए पैरवी की है। आपको बता दें कि अयोध्या में 13 साल की नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म होने का मामला सामने आया है। इस केस में बदरसा के सपा नगर अध्यक्ष मोइन खान भी आरोपियों में शामिल हैं, जिसको पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात सदन में कही थी। तभी से भाजपा इस मामले में सपा को घेरने में लगी है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि आरोपी मोईद खान अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद का करीबी है, इसीलिए उसे सपा का संरक्षण मिल रहा है। हालांकि इस मामले में शनिवार को सपा नेता मोईद खान की बेकरी को प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई कर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। मोईद के कॉम्प्लेक्स और घर पर कार्रवाई होने की बात प्रशासन अमला कह रहा है, लेकिन कब होगी ये नहीं बताया जा रहा है। वहीं सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस मामले में योगी सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने डीएनए जांच की मांग उठाते हुए लिखा, कुकृत्य के मामले में जिन पर भी आरोप लगा है उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, न कि केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए। जो भी दोषी हो उसे कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित हों तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी न बख्शा जाए। यही न्याय की मांग है। अखिलेश यादव के इस ट्वीट के बाद मानो भाजपा में भूचाल आ गया। एकाएक उन पर बीजेपी फायर होती दिखी। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने अखिलेश यादव के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा, संवेदनहीन अखिलेश जी ने पहले ट्वीट किया, बाद में समझ में आया कि गलती हो गई, फिर एडिट कर दिया, लेकिन आपकी मंशा उजागर हो गई। बलात्कार के हर केस में डीएनए टेस्ट हो, सीसीटीवी दिखाओ, कॉल रिकॉर्ड दिखाओ, कब कहां क्यों कैसे हुआ, वीडियो लाओ, फोटो दिखाओ। रेप पीड़िता से ऐसे बहुत सारे सवाल पूछकर उसके जख्मों पर नमक रगड़ा ही जाता है। ऐसे कितने भी कुकृत्य पढ़ लो। समाजवादी पार्टी का डीएनए जनता जानती है। बलात्कार के मामले में समाजवादी पार्टी हमेशा संवेदनहीन दिखाई देती है। भाजपा प्रवक्ता ने स्वर्गीय मुलायम सिंह के एक बयान का जिक्र अपने ट्वीट में करते हुए आगे लिखा, क्योंकि लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, और लड़का अगर खास समुदाय का है, पार्टी का पदाधिकारी है, तब तो गलती भी बहुत छोटी होगी। सपा का स्पष्ट संदेश है, पीडीए में ए है विशेष, शर्म करो अखिलेश। वहीं अखिलेश यादव के ट्वीट पर बसपा मुखिया मायावती ने भाजपा के सुर में सुर मिलाया है। मायावती ने ट्वीट कर सपा मुखिया अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए सरकार की कार्रवाई को सही ठहराया है। ट्वीट में बसपा मुखिया मायावती ने लिखा, यूपी सरकार द्वारा अयोध्या गैंग रेप केस में आरोपी के विरुद्ध की जा रही सख्त कार्रवाई उचित, लेकिन सपा द्वारा ये कहना कि आरोपी का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, इसे क्या समझा जाए, जबकि सपा को ये भी बताना चाहिए कि उनकी सरकार में ऐसे आरोपियों के खिलाफ कितने डीएनए टेस्ट हुए हैं। साथ ही यूपी में अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था में भी खासकर महिला सुरक्षा व उत्पीड़न आदि को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच अयोध्या व लखनऊ आदि की घटनाएं अति दुखद व चिंतित करने वाली हैं। सरकार इसके निवारण के लिए जाति बिरादरी एवं राजनीति से ऊपर उठकर सख्त कदम उठाए तो बेहतर। भाजपा की सहयोगी निषाद पार्टी मुखिया और योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद तो इस मामले में बयान देते समय भावुक हो गए। उन्होंने सपा कांग्रेस के साथ ही विपक्ष के निषाद समाज के सांसद पर भी जुबानी हमला बोला।
कहा, अखिलेश का पीडीए झूठा है और निषाद सांसद का मुंह सिल गया है। समाज पर अत्याचार हो रहा है लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। कि अखिलेश का पीडीए आज यहाँ झूठा है और हम निषाद समुदाय का नेतृत्व करते हैं। निषाद अति पिछड़ा है और अनुसूचित भी है। ऐसे में महिला अबला भी है और महिला हमारे यहाँ पूजनीय है, उसके साथ अत्याचार हो और पीडीए का नारा देने वाले और अयोध्या में जीत का पीठ थपथपाने वाले, लगता है कि इन अपराधियों के सहारे उनकी जीत हुई है। अपराधियों को बचाने के लिए आज सपा और कांग्रेस जो पीडीए का नारा देने वाली है उनका मुंह नहीं खुल रहा है। अपराधी को बचा रहे हैं, न पार्टी से निकाल रहे हैं, न तो उसके खिलाफ कोई बयान दे रहे हैं। बगल के 2 जिले हैं सुल्तानपुर और संत कबीर नगर। निषाद समुदाय ने अपना एक वकील बना के भेजा कि निषाद हैं, आवाज़ उठाएंगे, और ऐसा मुँह सिल दिया है कि वो निषाद भी इस निषाद की बेटी के साथ मुँह खोलने के लिए। निषाद के बाद इस मामले में मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, कार्रवाई हो रही है, केस में जांच बिठा दी गई है। अयोध्या में क्या बोलता है मोइन खान है जो कि 12 साल बच्ची का रेप कर दिए, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कानून अपना काम कर रहा है, जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, मुकदमा लिख दिया गया है और उस पर जांच बैठा दी गई है। अयोध्या के सामूहिक दुष्कर्म मामले पर सत्ता पक्ष के बाद विपक्ष के नेताओं के बयान भी सामने आए हैं। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, ये घटना बेहद दर्दनाक और शर्मनाक है। हमारी पार्टी पूरी तरह से पीड़ित के साथ खड़ी है। ये घटना बहुत ही दर्दनाक है और शर्मनाक है और इस घटना की जितनी निंदा की जाए शब्द छोटा हो जाएगा। इस घटना से संबंधित जो भी लोग हैं उनकी विवेचना की जाए, सत्य का पता लगाया जाए और जो भी दोषी हो कानून के हवाले रखकर उनके खिलाफ जो भी कानून सजा देता है सख्ती के साथ उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिनका इन्वॉल्वमेंट है। मोईद के साथ नाम जोड़े जाने पर सांसद ने आगे कहा, मैंने कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को अपने पास नहीं आने दिया जिसका अपराध से संबंध हो। हमारी पार्टी पीड़ित के साथ खड़ी है। परिवार की आर्थिक रूप से मदद की जानी चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति कर रही है। के साथ हमारी पार्टी, हम लोग पूरी तरह से खड़े हैं, उसको न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह से खड़े हैं, उसमें कहीं शक शुबा के सवाल नहीं। आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति कर रही है। मेरा विनम्रतापूर्वक ऐसे लोगों से निवेदन है कि ये राजनीति का मोमेंट नहीं है, ये पॉलिटिक्स का नहीं है, संवेदना का है, दर्दनाक घटना है, उसको। सपा के अवधेश के साथ ही प्रदेश में हो रही दुष्कर्म की घटनाओं पर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी सरकार को घेरा है। उन्होंने योगी सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है। पूछा कि यूपी में ऐसी घटना क्यों हो रही है? खाकी का कोई खौफ अपराधियों में नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ, ये घटनाएं क्यों हो रही है? क्या उस बच्ची का सम्मान वापस लौटा सकते हैं मुख्यमंत्री? क्या सरकार के मंत्री लौटा सकते तो मुझे बताएं, और नहीं लौटा सकते तो बताएं कि वो कुर्सी बैठे और फिर भी घटनाओं को अंजाम दे। आरोपियों में कोई डर नहीं है, खाकी का कोई जो है रसूख नहीं बचा है, तो इसका मतलब उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी। तो ध्वस्त होती कानून व्यवस्था पे मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए। पूर्व मंत्री पवन पांडे भी योगी सरकार की कार्रवाई पर फायर दिखाई दिए। पवन पांडे ने कहा कि मामले में न्याय संगत कार्रवाई होनी चाहिए। जाति धर्म देखकर सरकार कार्रवाई कर रही है। जहां यादव और मुसलमान दिखाई देता है वहां बाबा के बुलडोजर में तेल आ जाता है, और जहां पर भाजपा के लोग अपराधी निकलते वहां उनके बुलडोजर का तेल खत्म हो जाता है। ये अन्याय नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं कह रहा है, जितने भी गलत काम किया कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन सच सही हो कि उस पर कोई सूरदास भी उंगली न उठा पाए देखकर तो कहे कि सही कार्रवाई की गई है, माइक्रोस्कोप से उसमें कोई कमी न दिखाई पड़े, सच कार्रवाई। हम तालाब जमीन अवैध जमीन जो उनकी रही उसको ले जाएं, हमें उससे मतलब नहीं है। मैं भद्रता कांड की घटना की बात कर रहा हूं, जो घटना हुई है। जो मुद्दा है मुद्दे बात करो। बुलडोजर क्यों नहीं चला दिया बेच्चू के अपराधियों घर पर? 1.5 साल पहले जो खाकी अखाड़े में बच्ची के साथ घटना हुई थी, उसके अपराधियों घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? वहां पैमाइश क्यों नहीं कराई योगी सरकार ने? क्यों नहीं कराया? उत्तर प्रदेश में इतनी जघन्य अपराध कई जिलों में हो चुके हैं, वहां अपराधियों के साथ क्यों नहीं बुलडोजर चलवा दिया बाबा जी ने?
जहां भाजपा के विधायक सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं वहां बुलडोजर का डीजल खत्म है। अगर यादव और मुसलमान है तो बुलडोजर में डीजल आ जाएगा। ये दो तरफा कार्रवाई नहीं चलेगी। न्याय करिए, जो सही है वो बात करिए। उधर शनिवार को हुई कार्रवाई के बावजूद बीजेपी द्वारा रविवार को अपना एक प्रतिनिधिमंडल अयोध्या भेजा जा रहा है, जो गैंगरेप पीड़िता और उसके परिवार से मिलकर घटना की पूरी जानकारी लेगा। इसमें सांसद बाबूराम निषाद, मंत्री नरेंद्र कश्यप के साथ कई बीजेपी नेता शामिल होंगे। बीजेपी का ये प्रतिनिधिमंडल रविवार की दोपहर 12 बजे अयोध्या पहुंचेगा और पूरे मामले की रिपोर्ट पार्टी नेतृत्व को सौंपेगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अयोध्या प्रकरण को सियासी लिहाज से अपने मुफीद देख रही है। ऐसा लगता है कि उपचुनाव से पहले उसे बैठे बिठाए ये एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है। ऐसे में बीजेपी इसे गंवाना नहीं चाहती, इसलिए अयोध्या केस से जुड़े हर पहलू पर उसकी बारीकी नजर लगी है, क्योंकि जल्द ही अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव होना है। ये सीट सांसद अवधेश प्रसाद के इस्तीफे से खाली हुई है और सपा की मजबूत मानी जाती है। ऐसे में बीजेपी का प्रयास इस मामले को तूल देकर उपचुनाव तक गरमाए रखने पर है। कह सकते हैं कि मिल्कीपुर सीट के उपचुनाव में लोकसभा चुनाव की हार का बदला लेने की रणनीति पर काम करती भाजपा दिख रही है, क्योंकि अयोध्या की हार भाजपा भुलाए नहीं भूल पा रही है और इस हार का बदला सपा से लेने के लिए बीजेपी में बेचैनी दिखाई पड़ रही है। अयोध्या के परिणाम आने के बाद से पार्टी वर्कर्स भी मायूस हैं। इतना ही नहीं, विपक्ष अयोध्या की अपनी जीत और बीजेपी की हार पर सड़क से सदन तक चुटकी भी ले रहा है, जिस पर भाजपा को जवाब देते नहीं बनता है। ऐसे में मिल्कीपुर सीट के उपचुनाव को बीजेपी ने अपने लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। तभी अयोध्या में भाजपा सपा से आम चुनाव की हार का बदला लेने के लिए आतुर दिखाई दे रही है। यही वजह है कि जो भाजपा लगातार सपा और कांग्रेस को दुष्कर्म मामले में घिर रही है, जिस पर यूपी में छिड़ा सियासी घमासान थमने के बजाय आगे बढ़ता जा रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अश्विनी सिंह, अंबेडकर नगर से कार्तिकेय द्विवेदी और अयोध्या से संजीव आजाद की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।